सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विजयगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चल आप दे सकते हैं। कौन कौन सूत्र देखे बाबू अंतिम पाठ में? यहाँ तक का देख लिया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए, कौन था पहला? क्या बोले थे? कौन कौन बोले? क्या अर्थ कर दिए इसका बाबू? स्वर परे रहते विसर्ग ही होगा विकल्प से। आया बाबू? यही अर्थ किया ना? स्वर परे रहते का स्वर में कौन कौन आते हैं बाबू? तीन ठो आते हैं, ठीक है ना? चलो एक मिनट, क्या उदाहरण दिया उसका बाबू? इसमें बाबू आप बना लेंगे, हरी से सू लाएंगे, लेकिन आगे शेते रहेगा, हरी से सू लाएंगे, सू का स बचेगा, उसको क्या हो जाएगा? पदांत स को क्या बचेगा? र बचेगा, और फिर क्या हो जाएगा? खर क्या हो जाएगा? को तो बन जाएगा हरी। यहाँ तक बन जाएगा। अभी इस स्थिति में हमको देखना है कौन लगेगा, ठीक है ना? तो कौन लगेगा? आप कह रहे वास है, वो भी प्राप्त नहीं है। विसर्जनीय से सा बाबू विसर्जनीय से ये भी प्राप्त है। देखना बाबू, कुछ नहीं है, सरल है, हम लोगों ने वो कर लिया, खाली आपको दिमाग में चढ़ जाए। विसर्जनीय से सह भी प्राप्त है ना? तो दिए गए ना विसर्ग को सह, ये कह रहा है कि विसर्ग को विसर्ग ही हो, विकल्प से हो, लेकिन विसर्ग को विसर्ग हो तो शर्त पर। तो दोनों प्राप्त है, कौन सा लगाया जाएगा बताओ? क्यों? क्योंकि वो अपवाद है, ये ध्यान रखना। वरना वैसे अष्टाध्यायी क्रम में देखो तो विसर्जनीय से सह का क्या है बाबू? 8 2 34 है, और वो 8 3 ये 8 2 34 8 3 34 और ये 36। हाँ, तो दोनों देखो त्रिपादी के है दोनों, लेकिन तो त्रिपादी के और त्रिपादी में पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो जाए। बहुत ऐसे चंद्रमण लोग भी आते हैं, है कि नहीं? वो कहते हैं अरे त्रिपादी में तो पूर्व के प्रति पर वाला असिद्ध हो जाता है, तो उसके प्रति कौन असिद्ध हो जाएगा? जब असिद्ध हो जाएगा तो यही लगना चाहिए। ऐसा कोई कहेगा तो क्या कहोगे? अपवाद। जब वो असिद्ध ही हो गया तो फिर क्या? नहीं, इसका कोई प्रयोग नहीं है ना, फिर ये लेने का कोई प्रयोजन नहीं बनता। ये तो गुस्सा हो गया। फिर इसका काम क्या रहेगा? हटा देगा। तो देखो बाबू, वो जो है ना पूर्वत्र सिद्धम, वो कहता है कि पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्, लेकिन बाबू भाष्यकार ने कहा वो कैसे वो चलता है? पूर्वत्र सिद्धम अधिकार है ना, सब सूत्रों में जाकर के कहेगा पूर्वम प्रति असिद्ध रहना, पूर्व के प्रति असिद्ध है, लेकिन वो अपवाद सूत्र को छोड़ के कहता है कि नहीं? वहाँ भाष्यकार ने कहा गोश्रृंग न्याय, क्या? गोश्रृंग न्याय। गोश्रृंग जैसे गौशाला होती है ना, तो वहां पर जब गाय शाम को चर के आती है ना, जब और अंदर प्रवेश कर, तो एक आदमी गेट पे खड़ा होता है और क्या करते हैं कि गाय के सींग को पकड़ करके अंदर, चलो ये आगे, चलो ये आगे, चलो ये आगे, चलो ये आगे, ऐसा करता है क्या? गोश्रृंग न्याय है ना, गोश्रृंग ग्राहक न्याय है। गोश्रृंग ग्राहक, वो जैसे एक सींग को पकड़ करके ध्यान दे करके विशेष गाय को अंदर प्रवेश करा था, वैसे ही ये जो पूर्वोत्तर सिद्धम जाएगा उत्तरोत्तर और कहेगा कि भाई पूर्वम प्रति असिद्धम, पूर्वम प्रति असिद्धम, लेकिन वो ध्यान रखिएगा कि भाई ये वासरी अपवाद है इसका, इसको नहीं कह सकते हम कि भाई तुम विसर्जनीय से सह के प्रति असिद्ध रहना, तो उसको नहीं कहेगा। मतलब ध्यान पूर्वक वो काम करेगा, ऐसा नहीं कि अब अधिकार बनाया है तो घुस जाएगा सब जगह। इसको भी कह दे कि भाई तुम भी पूर्वम प्रति असिद्धम, और जब असिद्धि हो जाएगा तो इसके प्रति फिर तो काम खत्म हो गया। अब जब असिद्ध हो जाएगा वासरी, फिर तो विसर्जनीय से सा लग के सा कर देगा, फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है कि नहीं? इसीलिए गोश्रृंग ग्राहक न्याय ना ये अधिकार चलाना है पूर्वोत्तर सिद्धम का, है कि नहीं? तो ये ऐसे जो स्थल होंगे इनको छोड़ेगा, इनको इसको नहीं कहेगा कि तुम विसर्जनीय सह के प्रति असिद्ध रहना,
है कि नहीं, ये सिद्ध ही रहेगा अपवाद स्थलों को छोड़ करके, कहने का तात्पर्य आया कि नहीं? ये ध्यान रखना। और न लोग इसमें फंसाते हैं, है कि नहीं, है फंसाने के लिए अधिकार चला है आपका। आपने कहा पूर्वम प्रति असिद्धम तो असिद्धम, जड़ लोगों को तो समझाना पड़ेगा ना, तो इनको ऐसे किस्सा कहानी से ही समझाया जाता है। चलो हो गया। तो वासर ये कर दिया। और अब ये लगेगा, ये लगे, दोनों प्राप्ति कौन लगेगा, तो यही क्योंकि ये अपवाद बन जाएगा। क्योंकि इसको बाबू ये भी विसर्गों को लगता है, ये भी विसर्गों को करता है, ये सब करता है, विसर्गों को विसर्ग ये कब करता है, खर पर, ये करता है शर। खर में आते हैं बाबू कौन कौन, 13 आते हैं, ख ख छ ठ थ छ ट ठ क प स स, ये 13। और सर में 3 नहीं आते। यदि सब जगह विसर्जन से सह लग जाए, खर परे रहते, तो ये क्या हो, इसको कोई अवकाश मिलेगा लगने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, निरवकाश हो जाएगा। तो निरवकाशो विधि अपवाद, कहा कि नहीं कहा, अपवाद किसको कहते हैं, निरवकाशो विधि अपवाद। इसको लगने का कोई अवकाश नहीं मिलेगा, उसी को क्या कहा जाता है, अपवाद। इसको कोई अवकाश नहीं मिलेगा, यदि सब जगह ये लग जाएगा तो इसको कोई अवकाश मिलेगा नहीं, तो ये निरवकाश हो जाएगा, वो अपवाद हो जाएगा। और अपवादत्वाद क्या कर लेगा, वो बाध कर लेगा, इस सामान्य उत्सर्ग सूत्र का बाध कर लेगा। आया कि नहीं आया, तो बाध कर लेगा, तो हरि क्षेत्र में कौन लगेगा, वासर। वो कहेगा कि सर भैया पर में हो, तो विसर्ग को विसर्ग से कर देना, विसर्ग को विसर्ग कर दिया है, ढूंढ दिया है। तो आपको समझ में आया कि विसर्ग को विसर्ग किया, बता। तो विसर्ग को विसर्ग करने का फल क्या है, तो अब कोई कार्य इसमें नहीं होगा। एक रूप तो यही बन गया, और दूसरा रूप जो रहेगा जिसमें वासरी नहीं लगा अभी, वहां पर क्या हो जाएगा बाबू, वहां पर विसर्जनीय से, चूंकि खर पर में है, तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, हरिष्यते ऐसा बनेगा। और फिर कौन लग जाएगा, तो कर देंगे हरिष्यते, ये बन जाएगा। चलो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सर परे रहे ना, सीधे बात को और कुछ नहीं, सर पर में मिले ना, सीधे लगाओ कौन, वासरी। विसर्ग से विसर्ग कर दो एक पक्ष में, और जब वो ना लगे तो विसर्जन से सब, ठीक। विष्णु त्राता था बाबू, विष्णु वो विसर्ग सब कर लेना, त्राता यहाँ पहुंचे थे, यहाँ वासरी प्राप्त है नहीं प्राप्त है कि नहीं। यहाँ पर सर पर में नहीं ना, तो सीधा कौन लगता, विसर्जन एक रूप बनता है 100 वाला, विष्णु त्राता। यहाँ सूत्र भी नहीं होगा, तो विष्णु त्राता यही बनेगा, ठीक। ये ध्यान रखना थोड़ा, हल्का कोई नहीं। चलो आगे चला जाए, क्या आया, इसके बाद कौन सूत्र, तो वासरी का खत्म हो गया, और फिर देख लिए इसके बाद कौन सूत्र आया, इसको भी समझ लिए बाबू, पदांत स को और सजुष शब्द को रू होता है, इतना ही कह रहा है। सजुषो हो षष्ठी का द्विवचन है, स को और सजुष को रू होता है, लेकिन पदांत होना चाहिए, ये कंडीशन लगा दिया। ऊपर से पदस्य आया तदन विधि, ये सब हो जाएगा, फलितार्थ लिखा है इन्होंने, लेकिन यही कर दिया, पदांतस्य सस्य सजुषस्य रू हो गया। इसको बार बार लगाएंगे तो चढ़ता चला जाएगा। चलो आगे बढ़ो, ठीक है ना, एक बवाली है, थोड़ा इसको देख लिया जाए। तो चलो क्या शंका है, कोई ये लग गया, समझ में आ गया सबको, आप लोगों को समझ में आया, शंका है, इसकी शंका है, चलो इसकी शंका सुन लो, बता इन लोगों को शंका। तो अप्लुताद है, वो इन लोगों को समझा देना, वो अप्लुताद है, वो पंचमी है ना। और ये जो अतो है, जो अता बनेगा, ये भी पंचमी है। अब ये ना विधि स्थानांतर से भी नहीं लाएगा यहाँ, है ना, वो विशेषण को विशेष होगा, ऐसे भी नहीं लाएगा। अब इसको दो को एक ही अर्थ करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, कुछ तो परिभाषा सूत्र होगा, कुछ नियम होगा इसका। जैसे वो भी पंचमी, ये भी पंचमी है, हमको अर्थ करना है, तो इसके लिए परिभाषा सूत्र है कि नहीं, ये करना पड़ेगा ना। प्लूत भिन्न रस्व आकाश से परे, हम इसे अर्थ कर रहे हैं, मगर इसमें कोई परिभाषा सूत्र आएगा, इसमें लगता है हमको, क्योंकि वो भी पंचमी, ये भी पंचमी है, वो तो उसका वो हो जाएगा ना, विशेष तपरकरण हुआ है ना, विशेष हो जाएगा। तपरकरण हुआ है ना, तपरस्तक कालस्य से अत में जो आप अतः कह रहे हो ना, वो उसमें तपरकरण हुआ है ना, तपरस्तक कालस्य, वो क्या बोलता है, तथा परो यस्मात् साचा तात्पर्यश्च उच्चार्यमाण कालस्य संज्ञा से। हिंदी में बताएंगे। तहा परो यस्मात्, ता है, ता से पर में,
कहाँ पर विश्वास साचा तात्पर्यश्च उच्चारण समकाल से संज्ञा उच्चारण जो अण है हाँ उसको उसी उससे पर में यदि तपरकरण किया जाए तो वो अपनी तदंत की संज्ञा होता है। अब इसमें रस्व है हाँ। उसका काल कितना होता है एक निमित्त का होता है, तो वो एक निमित्त का काल यदि आके बाद तपरकरण किया गया ना तो अत को ही बताएगा, मतलब रस्व को ही बताएगा। क्या हुआ? हो गया निष्कर्ष। शंका हो गई, हो गया सब। समाधान भी हो गया। अरे अरे बाप रे, समाधान भी कर लिए। क्या कर लिए भाई, हमको भी बताओ थोड़ा, हम भी समझे, हमको तो अभी तक नहीं बुझा है। चलो क्या है अर्थ किया बाबू? अप्लुताद, वर्ड बोलना जरा। अप्लुताद अतः परस्य स्थाने रोहो स्थाने स्थाने रोहो कौन सा? रूहु उहु वो से वो तो लंठ है आप लोग का, वो देवप्रयाग से आया है, वो लंठ है। हाँ देवप्रयाग अप्लुते अप्लुते अति ये किया। हाँ अब क्या शंका है जरा, कौन बोल रहा था? हाँ क्या शंका थी? वो अपलुताद दो पंचमी पाठ खत्म हो गया तो पूछा था, कौन पूछा था? यही पूछा था। आप लोग भी आए, शंका कहाँ से आई आपको? अच्छा विचार किए थे, चलो हाँ बोलो क्या शंका है? अपलुताद है वो भी पंचमी है, अतः भी पंचमी है। इसमें कोई परिभाषा सूत्र लगेगा जैसे लगता है हमको, क्योंकि पंचमी पंचमी एक ही अर्थ करना है हमको। प्लुत भिन्न रस्व आकार से परे, ऐसे हम एक ही अर्थ करना है। होगा तो वही बता रहे तब तपरकरण किया गया है ना। शंका क्या है? शंका तो वो नहीं आई जो शंका की बात थी। वो कल कुछ वो क्या तुम्हारा क्या हुआ और समाधान नहीं हुआ? जो जैसे अतः है वो भी पंचमी विभक्ति का है, और जो अप्लुताद है वो भी पंचमी विभक्ति का तो है। क्या तो इन दोनों का एक साथ जब अर्थ करेंगे तो कोई परिभाषा सूत्र लगेगा। क्या परिभाषा सूत्र लगेगा? अरे अप्लुताद अतः मतलब अप्लुत आकार से पर में, इधर पंचमी को देख करके परस्य तो आया है। तो अप्लुत मतलब प्लुत भिन्न आकार से रस्व आकार से पर में, यही अर्थ किया। इनमें क्या तुमको वो आ रहा है? तो ये एक ही अर्थ लग रहा है ऐसे प्लुत भिन्न। एक ही अर्थ मतलब अप्लुताद मतलब प्लुत भिन्न, अप्लुत मतलब प्लुत भिन्न, और अर्थ मतलब रस्व आकार, प्लुत भिन्न रस्व आकार, अभेद हो जाता है दोनों में। चलो उसमें कोई नहीं, क्या है वो दूसरा वो बताएगा नहीं लोगों को, इन लड़कों को नहीं बताए, समझो। चलो बाबू कुछ नहीं है, वो प्रश्न पूछता है, पाठ खत्म हो गया तब पूछा है कि नहीं, वरना चला जाता साथ में। बात ये है अतः हमें क्या किया है बाबू, और से तपरकरण किया ना। तपरकरण का मतलब क्या होता है कि भाई तपर जिसको किया जाए वो समकाल से संज्ञा उच्चार्यमाण समकाल से संज्ञा। यहाँ पर ये जो उच्चार्यमाण है वो कौन है? रस्व है, तो वो रस्व को ही बताएगा। अब न तो वो दीर्घ को बताएगा, न तो वो प्लुत को बताएगा। तो अत कह देने से ही दीर्घ और प्लुत की व्यावृत्ति हो गई है। तो फिर ये पोंछ की तरह क्यों लटकाए हो? अप्लुताद प्लुत भिन्न कहने की क्या जरूरत है? जब अत का मतलब ही रस्व आकार हुआ तपरकरण करने से, तो ये प्लुत भिन्न कहने की क्या जरूरत है? कोई मतलब है नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाओ, अति में अत में तपरकरण किया, और सप्तमी लगाई, अति बनाया आपने, वहाँ अत में तपरकरण करने से अब क्या लिया जाएगा? वहाँ करके बाबू रस्व ही लिया जाएगा। ये क्या लगा रहे? अप्लुत रस्व आकार, ये क्या होता है? रस्व आकार प्लुत भिन्न ही होता है, उसमें अप्लुत विशेषण देने की क्या जरूरत है? इसकी भी क्या जरूरत, समझ में आया कि नहीं? अरे अत कहने से वो स्वयं रस्व ही आना है, दीर्घ और प्लुत की व्यावृत्ति हो जानी है। क्या बोलो? दीर्घ और प्लुत की व्यावृत्ति हो जानी है, मतलब हट जाने हैं वो सब। तो फिर अप्लुताद और अप्लुत ये विशेषण द्वय की क्या आवश्यकता है? प्रश्न समझ में आया? ये शंका। तो चलो भैया हटा दिया, आपकी आज्ञा सराहनीय। क्या बन जाएगा अर्थ? रस्व आकार से परे, रू के स्थान पर ऊ होता है रस्व आकार परे। इतना अर्थ हो गया, काम खत्म है कि नहीं? शिव अर्च्य, शिव सु अर्च्य, वहां सु के स को रू करके वो शिव र अर्च्य, ये बनेगा। क्रम से चलो,
क्रम से ही चलते हैं, मैं खच चपच करेंगे। शिव से प्रथमा एक वचन में सु लाए, आगे अर्च्य है। हाँ। सु को क्या पता ये ऊ ई संज्ञा लोप कर देना, और क्या हो जाएगा पदांत स को बाबू रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ऊ के बाद उसमें ऊ की संज्ञा और दस लोपा करके रा बचेगा। अब विद्वान है बढ़ के कम थोड़ी नहीं ये लोग। चलो शिव र अर्च ये स्थिति बनेगी। अब ये सूत्र आपको अब कौन लगाने, यही लगा रहे थे आप कि भाई और ह्रस्व आकार से पर में रू हो उसको ऊ हो, ह्रस्व आकार पर रहते ह्रस्व आकार पर में लोग काम पता र को क्या हो जाएगा ऊ हो जाएगा, गुण करके अ ऊ को गुण करके ओ बना देंगे शिव अर्च, और एक अपदान पद्धति से पूर्व रूप कर लेंगे शिव अर्च बन जाएगा। हाँ। तो फिर इसमें विशेषण देने की क्या जरूरत है? तपरकरण करने से स्वतः दीर्घ और प्लुत की व्यावृत्ति होती है, तो अप्लुताद अप्लुते देने की क्या जरूरत है? प्रश्न समझ में आया? इसका उत्तर समझा जाए थोड़ा। तो देखो बाबू एक प्रयोग दे रहा है, थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। ये ही सुश्रुत अत्र स्नाहि, क्या है बाबू? ये ही सुश्रुत अत्र स्नाहि, ठीक है ना? ये ही सुश्रुत, यहाँ आगच्छ सुश्रुत, सुश्रुत नाम का कोई व्यक्ति है, वो ये ही मतलब आगच्छ है ना, अत्र स्नाहि, यहाँ पर आकर के स्नाहि मतलब स्नान करो, यहाँ स्नान करो, वहाँ का आना है, इधर आओ काट बढ़िया, ये कह रहे हैं। तो ये ही अर्थ हमें उतना वो नहीं है। अभी देखो यहाँ सु रहेगा, सु को क्या होगा बाबू? वो भी चला जाएगा, रू हो जाएगा, रू से रू का रेख बचेगा, चलो कहेंगे नहीं सीधा। चल तो क्या बन गया? ये सुश्रुत र अत्र स्नाहि, ये हुआ। अब बता यहाँ पर ये जो र है उसको अतोर और प्लुते लगेगा कि नहीं लगेगा? अब अर्थ जो किया वो बोलो, अंट संट बोले ना तो खाल उधेड़ लेंगे। हाँ अब वो हटा दिया ना, आपने मना किया, आपने हटा दिया, तो फिर अब कहाँ आप लोग के दिमाग घुसेड़ रहे हो उसमें? अर्थ क्या है उसके अर्थ के अनुसार चलो, क्या अर्थ किया आपने? हाँ ये तपरकरण किया, इसलिए हम लोग ह्रस्व आकार बोल रहे हैं, ठीक है ना? ह्रस्व आकार से परे रूप होता है, ह्रस्व आकार परे रहे। अब बताओ यहाँ पर ह्रस्व आकार पर में है कि नहीं है? तो यहाँ जो ये रू है बड़ा सा, इसको ऊ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं क्यों नहीं होगा? उससे कर्म में प्लुत है। ह्रस्व आकार नहीं है, ह्रस्व आकार नहीं है, उससे पूर्व में ह्रस्व आकार से पर में होना चाहिए ना। यहाँ तो ये जो सुश्रोता का जो ये क्या कर दिया हमने? प्लुत कर दिया है कि नहीं है? यहाँ ह्रस्व आकार हमको नहीं मिल रहा है, ह्रस्व आकार नहीं मिल रहा। ह्रस्व आकार मिलता तो उससे परे रू को वो करते है कि नहीं? ऐसा नहीं मिल रहा, इसलिए आप लोग कहेंगे अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र नहीं लगेगा, ये अर्थ वाला सूत्र नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब जरा हमको ये बताओ, ये अतोर और ये जो प्लुत किया वो किस सूत्र के द्वारा प्लुत किए हो? यहाँ प्लुत किए हो ना? हैं? तो प्लुत किसके द्वारा किए हो? प्लुत किसके द्वारा किए हो? यहाँ सुश्रुत के प्लुत किए ना? कौन सूत्र गया था प्लुत करने वाला? अज संधि में गए थे। दूर से किसी का संबोधन कर रहे हो, प्रक्रिया उसमें उदाहरण दूराद संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा, कि दूराद संबोधने, दूर से संबोधने वाक्य का जो टी भाग है उसको प्लुत हो, ऐसा करके इसको प्लुत किया था नहीं किया था? दूराद दूते च सूत्र से किया था। वो प्लुत प्रक्रिया आचरितम प्रकृति भाग करता है, उसको अभी खिचड़ी मत पकाओ। तो प्लुत किया दूराद दूते च से, ठीक है ना? याद रखना। चलो दूराद दूते च कहाँ का है जरा भैया बता दो। दूराद दूते च अष्टाध्यायी में कहाँ का है? अध्याय के दूसरे पाद का 84वां सूत्र। बस इतना ही रखो। 8 2 84 84। हाँ 8 2 84 हो गया। यही आपका दूराद दूते च प्लुत करने वाला है। चलो अभी कल मत करो। अब हम आए यहाँ पर, ये तो प्लुत कर दिया खाली दूराद दूते च, ध्यान से समझना आप लोग बाबू, है कि नहीं है?
प्लुत कर दिया। अब हमको हतोर और प्लुताद प्लुते यहाँ लगाना है, तो आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या कमी पड़ रही है हमको यहाँ पर? रस्व आकार रस्व आकार नहीं मिल रहा है। रस्व आकार मिले तो उससे पर में रू है, उसको हम क्या करें? रू करें, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है। ये हतोर और प्लुताद प्लुते जो हम करने जा रहे हैं वो आ रहे, वो किस सूत्र से हतोर और प्लुताद प्लुते, वो कहाँ का है, जरा इसकी संख्या बता दो। 8 3 17 ये हतोर और प्लुताद प्लुते कहाँ का है? 6वें अध्याय के पहले हाँ, तुम्हारा बात बोल रहा है मूर्ख तरीका। 6 पीट देंगे तुमको, अंडबंड बोले हो तो बहुत वजह मूर्ख होते जा रहे हो, मूर्ख तरीका। आगे सब पढ़ने व्याकरण, क्या कौन संख्या है? 6वें अध्याय के पहले भाग का 113 सूत्र। मूर्ख तरीका, तुमको सूत्र संख्या तक नहीं पता रहती। 6 एक सूत्र 6 1 113 इसके द्वारा कर रहे हैं ना आप? चलो बाबू, तो इसके द्वारा जब आप काम करने जाएंगे इधर रू को ऊ, तो पूर्वोत्तरा सिद्धम लगेगा नहीं लगेगा? पूर्वोत्तरा सिद्धम क्या कहा है? सपाट सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है। इधर देखो मुष्टंडे, सपाट सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है। जब हम इधर सिखा रहे हैं तो वहां देख रहे हैं, वहां क्या आप देखना, लिख दिए सूत्र संख्या, इसीलिए कि बार बार ना जागना पड़े। तो कौन असिद्ध हो जाएगा बताओ? ये है सपाट सप्ताध्यायी का है कि नहीं है? इसके प्रति कौन असिद्ध हो जाएगा? त्रिपादी। तो दूरात धुते जो असिद्ध हो जाएगा, मतलब दूरात धुते जो ने यहाँ प्लुत किया है, तो ये किसको दिखाई नहीं देगा? हतोर प्लुताद प्लुते को नहीं दिखाई देगा। तो इसकी दृष्टि में हतोर प्लुताद प्लुते की दृष्टि में क्या है यहाँ पर? रस्व आकार रस्व आकार है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? रस्व आकार है, और रस्व आकार से पर में रू मिल गया नहीं मिल गया, और पर में तो रस्व आकार है ही, तो इस रू को ऊ हो जाना चाहिए। नहीं समझे? तो उसमें क्या हुआ? मतलब यहाँ क्या आपत्ति दे रहे हैं कि ये सब हटा दिया, चलो अपलुताद अपलुते हटा दिया, आपने अर्थ क्या? रस्वाकार से पर में रू हो तो उसको ऊ हो, रस्वाकार परे रहते। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर प्लुत हो जाएगा, प्लुत की आपत्ति आएगी। कैसे आएगी? आप मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ प्लुत है, रस्वाकार कहाँ है? तो हमने बताया कि प्लुत करने वाला त्रिपादी का सूत्र है। वो असिद्ध जब हो जाएगा ये सपाट सप्ताध्यायी के प्रति, तो यहाँ पर इसको तो रस्वा ही मिला ना, तो रस्वा मिला, तो रस्वा अ से पर में उसको क्या मिल गया? रू मिल गया, उसको ऊ कर देगा, कर देगा नहीं कर देगा? नहीं समझ रहा है? तो इसलिए वो होने की आपत्ति आएगी। तो यहाँ पर ये न हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? अपलुताद ये विशेषण देंगे। क्या देंगे विशेषण बाबू? अपलुताद अपलुते, अपलुते होगा नहीं? सप्तमी का क्रम है ना? अपलुते विशेषण हम देंगे। और हम क्या कह दिए? रस्वाकार कैसा होना चाहिए? प्लुत से भिन्न होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए? प्लुत से भिन्न होना चाहिए। ये आया कि नहीं आया? ये विशेषण इसलिए दिया गया। तो अब नहीं दोष आएगा, जरा तुम बताओ। अब नहीं इधर आपत्ति आएगी? नहीं आएगी। क्यों? ये बोला है ना रस प्लुत भिन्न बोलकर, फिर रस्वाकार तो है और प्लुत है ना वहाँ तो। प्लुत भिन्न नहीं है, आया कि नहीं? ठीक है ना, प्लुत भिन्न रस्वाकार नहीं ना, ऐसा करके कर। लेकिन आप इतना समझ में, इसीलिए ये वारण करने के लिए अपलुताद और अपलुते हमने दिया। ठीक हुआ? अब देखो यहाँ और एक शंका आगे ले जा रहे हैं, ध्यान रखना। वो शंका करेगा कोई आदमी कि पंडित जी आपने अपलुताद और अपलुते इधर वारण करने के लिए रखा, लेकिन अपलुताद और अपलुते इधर रख लेंगे, ये सूत्र तो आपका सपाट सप्ताध्यायी का ही है ना, इसकी संख्या थोड़ी बदल गई है विशेषण दे देने से। अरे अपलुताद और अपलुते विशेषण दिया तो ये कोई त्रिपादी का थोड़ी हो गया है, तो ये सपाट सप्ताध्यायी का। इसके प्रति तो दूराधुते तो असिद्ध ही है, तो दूराधुते जो ने यहाँ जो प्लुत किया वो तो ये देख ही नहीं रहा है। इसके मत में तो यहाँ रस्वाकार ही है, प्लुत भिन्न ही है, तो वारण होगा नहीं होगा। विशेषण देने पर भी यहाँ तो रस्वाकार उसको मिल गया, प्लुत भिन्न भी मिल गया, नहीं मिला? बात समझ में आ रही? और इसकी सूत्र संख्या थोड़ी बदल दी आपने उठा करके, विशेषण देने से कुछ नहीं होगा। तो अपलुताद देने पर भी वारण नहीं हो रहा है, तो ये अपलुताद और अपलुते विशेषण देना क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? कोई मतलब नहीं रहा इसका, इसका दिमाग खा जाए।
व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ठीक हुआ, व्यर्थ हो गया। यही व्यर्थ होकर के ज्ञापन करेगा। क्या करेगा बाबू? ज्ञापन करेगा। ज्ञापन करेगा, ध्यान देना। हाँ। व्यर्थ जब कोई चीज होगी ना, पद चाहे कोई भी, तो वो कुछ ज्ञापन करता है। एक लौकिक दृष्टांत से बताए, लोक में भी ऐसा होता है। हाँ। जब कोई चीज व्यर्थ होती है ना, हाँ। तो कुछ ज्ञापन कराती है। जैसे एक दृष्टांत से बताए, हाँ। जैसे बाबू कोई कमरा है, ठीक है ना, हाँ। उस कमरे में एक तो बिल्ली है, उसको रख दिया जाए और हमारे चुट्टू को उसमें भेज दिया जाए और कमरा का बंद कर दिया जाए कि भैया आप दोनों लोग देखिए अब अंदर है कि नहीं है। अब चुट्टू उसको मारेगा, बिल्ली को मारने के लिए दौड़ेगा उसके पीछे, है कि नहीं? चुट्टू बदमाश ठहरा हो तो ये काम तो करना ही है उसको, बिल्ली को मारने जाएगा कि नहीं जाएगा डंडा लेके। अब दरवाजा खुला होता तो बिल्ली क्या करती बाबू? भाग जाती फटाक से उसी दरवाजे से। अनुभव में देखना, बाहर निकल जाती नहीं, लेकिन दरवाजा बंद है। अब बाहर जाने का कुछ है नहीं, आप लोग बताइए वो क्या करेगी वो बिल्ली? जब चुट्टू उसको मारने जाएगा, वो बिल्ली की क्या रिएक्शन क्या होगा? वो बिल्ली का भागेगी, कहाँ भागेगी? भागने के लिए कुछ है नहीं, बंद कर दिया कमरे में, कितने भागेगी? इसी पे चढ़ जाएगा। हाँ, फिर वो चढ़ेगी तुम्हारे ऊपर कि हाँ चुटू अब तुम एक झपट्टा वो भी मारेगी नहीं मारेगी? उसके पास सामर्थ्य आ जाता है। हाँ। एक विशेष प्रकार का। दरवाजा खुला रहता, शायद वो इतना साहस नहीं करती चुटू के सामने पड़ने की, है कि नहीं है? वो भाग जाती। लेकिन जब दरवाजा बंद है, अब जब उसको पता चल गया कि अब यही है, खेल खत्म होने वाला है, तो चलो ना कि चुटू को ही झपट्टा ले लिया है। एक तो मार दे, शायद कायल कर दे उसको, है कि नहीं? करती है कि नहीं करती? हाँ। वो झपट्टा मारती है कि नहीं है? वो तो ऐसा मारेगी कि हालत खराब कर देगी। हाँ। ये विशेष प्रकार का एक सामर्थ्य उसमें आ जाता कि नहीं आ जाता? उसी प्रकार ये अप्लुता विशेष ऐसा में क्या हो रहा है? उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह रहा है, व्यर्थ ही हो जा रहा है। यही व्यर्थ हो जाएगा तो उसके पास एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य आएगा, है कि नहीं? और ऐसा सामर्थ्य आएगा कि कुछ ज्ञापित कर देगा, कुछ निकाल देगा कुछ बात को। तो क्या निकालेगा बात को? तो बात ये निकालेगा बाबू कि अतोर और प्लुता जब प्लुते के प्रति ये दूरा द्वितीय च जो है वो असिद्ध नहीं होगा। आया कि नहीं आया? ये जो प्लुत है वो ये स्वर इसके प्रति असिद्ध नहीं होगा, ये निकाल देगा। बात समझ में आई? अप्लुता विशेषण व्यर्थ हुआ, ये समझ में आया? व्यर्थ होकर के उसने ज्ञापन करा है, उसके पास एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य आ गया ना, इस सामर्थ्य लेकर के उसने क्या है? कुछ ज्ञापन करा है। ज्ञापन क्या करा है बाबू? कि प्लुत जो है दूरा द्वितीय च इत्यादि से होने वाला जो प्लुत है वो इसके प्रति आया ना? उत्व विधि जो है, ये उत्व करने वाला सूत्र है, उसके प्रति असिद्ध नहीं होगा। तो जब असिद्ध नहीं होगा, ये ज्ञापन निकाल दिया, ठीक हुआ। और जब असिद्ध नहीं होगा तो मतलब सिद्ध हो जाएगा, तो इसको भी अब वहां पर प्लुत दिखेगा। प्लुत दिखेगा तो अब प्लुत भिन्न रस्व आकार नहीं मिलेगा। बात समझ में आएगी? प्लुत ही मिला उसको, प्लुत भिन्न रस्व आकार नहीं मिला। बात समझ में आई? अब रूप उत्व नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा इधर? यही सुश्रुत अतरस्नाहि, कोई दूसरा कार्य हो जाता है, ठीक है ना? हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है ना? लेकिन वो उत्व वगैरह नहीं होगा, यही बनता है, ठीक है ना? अभी आएंगे वो सूत्र में से कोई लग जाएगा, ठीक हो गया? नहीं आया? तो कुल मिला क्या समझे बाबू? अप्लुतार और अप्लुति विशेषण का क्या प्रयोजन है बाबू? तो प्लुत में प्लुत से पर में अथवा तो प्लुत परे रहते जो रू हो उसको ऊ ना हो उसके लिए। तो कोई कहेगा कि तपरकरण से ही उतना हो गया, तो पंडित जी तपरकरण करने से नहीं होगा, है कि नहीं है? क्योंकि वो जो प्लुत करने वाले सूत्र वो सब असिद्ध है कि नहीं है? तो उसकी इसकी दृष्टि में तो रस्वाकार ही मिलेगा, तो वो तो फिर उत्व करने लगेगा। तो ये उत्व न हो इसके लिए अप्लुतात् रखा है। तो वो शंका करने वाला फिर आपके ऊपर चढ़ेगा, वो कहेगा कि अप्लुतात् और अप्लुत विशेषण देने से भी क्या कर लोगे? अप्लुत तो असिद्ध ही है, ये कहेगा नहीं कहेगा? इस तरह 2 कोटि 3 कोटि बनेगी इसमें, क्रम से जाना, ठीक है ना? प्लुत तो असिद्ध ही है, तो उसको क्या कहना कि तब तो फिर ये अप्लुतात् विशेषण व्यर्थ हुआ। यही व्यर्थ होकर के क्या ज्ञापन करा देगा कि भाई वो प्लुत जो है वो इसके प्रति असिद्ध नहीं है। ये कुछ ज्ञापन करा दिया तो कुछ काम आ गया कि नहीं आ गया? तो यही तो चरितार्थ है, ये व्यर्थ नहीं है बाबू। आया कि नहीं? कुछ ज्ञापन कराना है हमको, ये अप्लुतात् और अप्लुते रख के हमको कुछ निकालना है कि नहीं? कि प्लुत को देखो, ये सूत्र प्लुत को देखे,
है कि नहीं? हाँ। इस सूत्र के प्रति प्लुत जो है वो सिद्ध है, ये चीज बताना चाह रहा है। हो गया? हाँ। इसलिए रखा है। चलो इतनी सी बात है, सरल। अपने लगा ना, नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है ना? चलो। क्या है बाबू? हसीचा भी देख लिए, हाँ। इसका अर्थ में कुछ दिक्कत नहीं बाबू। नहीं। हसीचा में आप लोग वो कर ही लेंगे। अप्लुत आ जाता है अवश्य, वो याद है कब हसी पर, हसी खाली पर हस पर में होना चाहिए। वो कहा था अप्लुत अति परे, हाँ, हसी हसी पर। परे। चलो ये भी देख लिए, ठीक, ये भी हो गया। इसके बाद कौन है बाबू? कि जरा आपको एक उदाहरण दे, आप लोग बताइएगा, हम खाली आपको उदाहरण दे रहे हैं, कौन कहाँ लगेगा। एक उका लह आगे अच है, ठीक है ना? उका लह अच, ये उका लह का प्रथमा एक वचन में कौन आएगा बाबू? सु आएगा। हाँ। तो उका लह सु अच, अब क्या हो जाएगा? तो बताओ जरा। उपदेश जन्मनाथ से का लोपा से लोप हो जाएगा, सु में उके। उका तो पहले बोलो ना किसका होगा, तो चलो ये बन गया। फिर सा को क्या कर देंगे बाबू? रू कर देंगे। पदार्थ स है ना, हाँ। उसको क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। रू का क्या? रू में रा रू बचेगा, रा रू बचेगा। जीत से क्या लोप हो जाएगा। हाँ। चलो तो उका र अच, ये बन गया। अब हाँ। चलो कौन सूत्र लगेगा, आप लोग दिमाग लगाइए। अतोरोरप्लुतात् अप्लुते। क्या लग गया? बोलो कौन सूत्र लगेगा? तुमको नहीं समझ में वो लड़का तो पकड़ लिया। आगे क्या आ गया? तो आने से होगा कि बोलने से होगा? अतोरोरप्लुतात् अप्लुते रहेगा। तो फिर अरे ह्रस्व वो अप्लुत ह्रस्व आकार है कि नहीं है? उससे पर में रू हो, हाँ। उसको ऊ होता है। कब अप्लुत ह्रस्व आकार होता है? तो क्या हो जाएगा ये रू क्यों? ऊ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ऊ का ल ऊ अच। हाँ। अब कौन लग जाएगा बाबू? अब में आद रू हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बाबू? बन जाएगा उका लो अच। अब कौन लग जाएगा? अभी भी इसमें कोई लग जाएगा। पदार्थ एंग कौन है? ओ उससे पर में अत हो, ह्रस्वाकार हो, तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप का होता है। तो ओ और अ के स्थान में क्या हो जाएगा? चुटू। ओ अच्छा और नहीं है कहो क्या है? हाँ वो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उका लोच बन जाएगा। इसको समझाने के लिए हम खंडाकार लिख देंगे, तो उका लोच। समझ में आया? हाँ। ये नहीं कि खाली शिव और चा में लगा के शांत हो गए, और जहां पर भी अब आए तो देखना है ये सूत्र लगेगा। हाँ। ये दिमाग को संकुचित मत बना देना कि एक उदाहरण दे दिए तो बस अब उसी उदाहरण को ही रटते रहेंगे। शिव और चा उकालोट में कोई पूछा क्या हुआ? भाई ये तो गुरुजी नहीं पढ़ा है हमको, तो हम गुरुजी कहाँ पढ़ा है? पंचमी पढ़ा है, लेकिन बताए नहीं कभी कि उकालोट में कौन सूत्र लगा है। ऐसा करोगे चुटू? नहीं। बदमाश। तब आया ना? हाँ। यदि आप एक और उदाहरण देख लेते हैं, है ना? जैसे रामा है, रामा का प्रथमा एक वचन में सु लाएंगे। हाँ। आगे मान लीजिए गच्छति रहेगा। हाँ। चलो चुटू बता प्रक्रिया क्या होगी? राम सु गच्छति सु के ऊ की उपदेश नासिक से संज्ञा होगी, तब से लोप हो जाएगा। हो गया। तो सा बचेगा। फिर ससो जुशो रू से पदार्थ सबको क्या हो जाएगा? सस जुसो रू से रू हो जाएगा। उसका भी र बचेगा। अब सम्मान बताएगा। हाँ। राम र गच्छति। हाँ अब बताओ क्या होगा? तो रो प्लुते लग जाएगा। नहीं लगेगा। तो अप्लुत है और ह्रस्वाकार, उससे पर में रू है, वो हो जाए। रा से रू आदेश रू करेंगे, रू उससे रू पहले- उससे पर में रस्वाकार नहीं है। हाँ क्या है? गा ग पर में। तो चलो वो तो लगेगा नहीं, कौन लगेगा? विसर्जनीय से वो खरबसानी और विसर्जनीय लग जाएगा। नहीं लगेगा। क्यों? उससे पर में ना खा रहे ना ना अवसान है। खर में भी ग नहीं आता, ना अवसान है। हाँ। तो वो तो विसर्ग तो होना नहीं। तो विसर्ग जब नहीं हुआ तो विसर्जनीय से स बासरी ये सब कट गए नहीं कट गए? हाँ। वो तो तभी लगे जब पहले विसर्ग मिले, तब तो विचार हाँ। करे। हाँ। तो चलो कौन लगेगा? जो हसीचा। क्या कहा है वो? अप्लुतादतः परस्य लोप स्थाने ऊ स्यात् हसी परे। हसी परे। हस में कितने आते हैं? हंस में आते हैं ओए बगड़म बगड़म, हस में कितने आते हैं? 23। अभी देखो ये 20। हाँ अय वर ल यम गण न जब गड़ ध द। उसमें से कौन आया इधर? ग। हस में आ गया बाबू। हाँ। इसके परे रहते यहाँ पर क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। हसी च सूत्र होगा। राम उ गच्छति। हाँ। कौन लग जाएगा? आद आद से क्या हो जाएगा बाबू? ओ उ को ओ हो जाएगा।
रामो गच्छति। ये बनना चाहिए, यही बोलना चाहिए, रामो गच्छति। लोग बनते रामो गच्छति, रामो गच्छति। क्या रामो गच्छति? अरे रामो गच्छति, ऐसे तो लगाओ। नहीं समझा? हाँ, ये से बोलना चाहिए ना, रामो गच्छति। ये ध्यान रखना। अब इस तरह से अभ्यास करना है ना, लिखने का, बोलने का, ये तो सूत्र को ध्यान में रखे। क्या विसर्ग, सब जगह विसर्ग ही मार देते हैं। प्रथमा होती नहीं, राम कर दिए बस, फिर आगे चाहे संसार इधर का उधर हो जाए, आगे गच्छति रहे कुछ रहे, हम तो राम बोलेंगे। ऐसा नहीं, देखना चाहिए कि क्या है, कौन सूत्र लगेगा। चलिए, राम गच्छति बन गया। हो गया, आगे चला जाए। अब कौन आया बाबू? अब अगला सूत्र इसका काम। तो कहने का तात्पर्य बाबू, दूसरे उदाहरण वो देखना। अब जहां पर भी आप देखें ना कि यहाँ पर वो रू वाला प्रकरण है, ससुर रू से रू हुआ है, तो एक बार पूरा विचार करना है कि नहीं, कि भाई क्या क्या इसमें काम होगा और कौन सूत्र लगेगा और क्या संधि बन के बनेगा। ठीक, चलिए अब आया सूत्र अगला वाला, प्रवेश करें उसमें। तीन चार उदाहरण लिखते हैं बाबू। देव शब्द है, चलता है ना बाबू? राम शब्द की तरह चलेगा, राम रामो रामा। वैसे देव देवो देवा। देव शब्द से प्रथमा बहुवचन करेंगे तो कौन प्रत्यय लाएंगे बाबू? जस। प्रथमा एक वचन में भी सु, प्रथमा बहुवचन में भी सु यदि आए तो इनके अनुसार राम शब्द बनना चाहिए, राम रामो रामः, ऐसा बनना चाहिए। जस, क्योंकि ये तो प्रथमा बहुवचन में भी सु लाते हैं पंडित जी लोग। जस बहुवचन में जस। जस आता है, कौन आता है बाबू? जस। देव से चाहे राम से जस लाए, देव से लाए। ठीक, चलो आया। देव से जस लाए बाबू। अब यहाँ पर जस में जोकार की संज्ञा हो जाती है किसी सूत्र से, लेकिन आगे आएगा, प्रक्रिया आएगी। तो अभी फिलहाल संभालो, जस में जो की संज्ञा और तस से रोक, तो क्या बचेगा बाबू? राम। अरे जो की मतलब जो की हुई उसमें, और तो बचा रहा ना, तो देव अग्रे अस। अब चलो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या संधि होगी? ये अक्षय पर में सवर्ण अक्षय की नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान में दीर्घ, और कौन होगा वो? आ होगा। तो क्या बन जाएगा बाबू? देवास। देवास, ये बन गया। ये प्रथमा बहुवचन में ये बनता है, आया कि नहीं आया? ये देवास बन गया। अब कौन सूत्र लगता है? खरवसाने और विसर्जनीय। खरबसाने और विसर्जनीय। क्या कहता है वो जरा? खरे अवसाने। बोलो उसको, वरना हम वहां पहुंच जाएंगे तो हालत खराब आज तुम्हारी। खरे अवसाने परे रेफस्य विसर्जनीय। अब इसमें रेप कहाँ है बताओ? कौन लगेगा? अरे ये पूरा पद बना ना, अब शुद्धिगंधम पदम करके ये पद है, तो पदांत स को क्या होता है? रू होता है। तो क्या हो जाएगा बाबू? रू हो जाएगा। रू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रू हो जाएगा। है? अब क्या हो जाएगा? रू में ऊ की संज्ञा और लोप कर देंगे, देवार बन जाएगा। अब कौन लगेगा? ये लग जाएगा ना। क्या कहता है? पदांत रेप को विसर्ग होगा। क्या करने हैं? वर्णों का अभाव है, तो अवसान पर रेप को विसर्ग कर दो, क्या बन जाता है? देवा बनता है। यही प्रक्रिया है जो आप लोग बना देते हैं ना, रामा। हाँ, तो यही प्रक्रिया है। ऐसे ही नहीं बनता है, वैसे थोड़ी लिख दिए, सब सूत्र से बना है तब जाके लिखिए, नियंत्रित है, कोई इधर उधर भाग नहीं करता। देवा हाँ बन गया, नहीं बन गया? ऐसे ही रामा हाँ, देवा हाँ, ये सब बनता है, कृष्णा हाँ, ये सब बनता है। अब मान लो देवास तक आ गए थे, देवास तक तो कुछ नहीं किए है, खाली जब की संज्ञा लोप करके अपसरण दीर्घ लगा करके देवास बना था, ठीक है ना? अब आगे रख दिया जाए इहो। क्या रख दिया जाए बाबू? इहो। ठीक है ना? देवास धन इहो। पर में कोई आ जाएगा तो देखना पड़ेगा ना क्या होगा। चलो अब क्या होगा? आप चलो अपनी प्रक्रिया से जो कर रहे थे, देवास धन इहो था, कौन लगेगा यहाँ पर? वो तो लगेगा ना, उसको क्या है, उसको तो पदांत स चाहिए, उसको तो रू करने में कोई है ही नहीं। पदांत स देखा नहीं कि झक से रू कर दिए, और रू का र बचना है, ठीक है ना? बार बार क्या लिखना? और देवार इह, ये बन गया। चलो अब कौन सूत्र लगेगा बताओ जरा? अब खरवसानी और विसर्जनीय लगेगा। क्यों?
खर पर में नहीं है। अवसान भी नहीं है, अब अवसान भी नहीं रहा। अवसान के बलबूते पर तो आप देवाहा बना लिए थे, लेकिन अब तो अवसान भी पर में नहीं रहा और खर तो है ही नहीं ही पर में। तो चलो कौन लगेगा? देवा क्या स्थिति बनी है? देवार ये स्थिति बनी, ठीक है ना? और विसर्ग हुआ नहीं तो विसर्जनीय से सह लगेगा, बासरी लगेगा, नहीं लगेगा। चलो कौन लगेगा? अतो रोड प्लुता तो प्लुते लग जाएगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? रस्व आकार क्या यूं करने से हमको नहीं समझ में आता, बोलना पड़ेगा। पर में रस्व आकार तो ये बोलो नहीं है। रस्व आकार, इसी क्या हम क्या समझ, इसे रस्व आकार नहीं है। अरे किधर क्या नहीं है, किधर नहीं है, पर में रस्व आकार नहीं। पर में रस्व आकार नहीं, इसलिए तो चलो हंसी तो लग जाए। नहीं पर में हंस आज में नहीं है पर में। ये यदि मान लो इधर यह की जगह अत्र होता तो लग जाता ना? नहीं क्यों? अत्र होता तो लग जाता। पूर्व में भी नहीं रहा। नहीं अतोरा प्लुता नहीं लग जाता, क्यों नहीं लगता? रस्व आकार पर में है, जहाँ में रस्व आकार है। पूर्ण हंस पकार है। बड़ा विचित्र है, इधर भी रस्व आकार नहीं तो लगता ही नहीं था, है कि नहीं है? तो वहीं से काट दिए होते, काहे पर के चक्कर में पड़े? अरे कर दिए होते कि रस्व आकार से पर में नहीं है तो दोनों कट जाते हैं ना, वो हंसी चलता है ना तो रोरो पुता से पुते लगता है कि नहीं? हाँ। ये तो पीछे लट्टू पीछे देखने यूं करते रह गए, है कि नहीं? चलो कोई बोलो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई नहीं लगेगा। तो चलो कौन फिर क्या काम किया जाए? दीवार ई हो, तो चलो यही सूत्र आया, क्या आया? ओ भगो भगो अपूर्वस्य योषि। हो गया? हाँ। वो भगो अगो अपूर्वस्य योषि। क्या है बाबू? हो भगो शब्द हम लिख दिए, भोस, ये है भगोस, फिर एक अघोष और अ, चार ठो है। हाँ। घोष, भगोस, अघोष, अ। ये है पूर्व में जिसके, मतलब ये चार में से कोई है पूर्व में जिसके। ऐसा यदि कौन होगा बाबू? रू होगा तो उसको कुछ काम करेगा। और देखते हैं इसमें भोज भगोस अघोष में है ना बाबू, वो देखो सूत्र में क्या करेगा? भो लिखा है ना, वही देखते भो। फिर दूसरा क्या है? भगो। भगो। और फिर क्या है बाबू? भगो और अ, ये चार है ना, भो भगो अघो अ। ये है पूर्व में जिसके। ऐसे रू को क्या होता है? उ, यह क्या कर रहा है? सूत्र का अर्थ बोलो ना। एतत् पूर्वस्य मतलब टूटू भो भगो अघो और अ। एतत् पूर्वस्य, ये है पूर्व में जिसके। ऐसे है एतत् पूर्वस्य रू क्या? रोहो यादेशः, रोहो यादेशः। रूपो यह आदेश होता है, रूपो यह आदेश होता है। कब बाबू? क्या पर है? 80 पर है। 80 में कितने? 80 में अस आएगा ना, वही उड़ के अस से चलेंगे। हाँ। जब अगर 10 के 100 तक जाएंगे कितने आएंगे 80 में? 29 80 में इनके दद्दा 20 गिन रहे थे अभी, और जब अयुण से चालू करा है तो ये लोग 19 एक कम कर दिए। अस पूछ रहे, अस अयुण के अस से जब अगर 10 के 100 तक। पागल मत बनो, इतने कमजोर हो गणित में। अरे हस में तो देखे थे कि नहीं देखे थे? कितने आते थे हस में? 20। और इधर अयुण के स्वर कितने हैं? 9 तो है, तो 20 9 19 करो। क्या आप लोग दिमाग खा गए? किसने? 29 इसको समझा जा, इसको समझा, उसको गिना, उसको लिखा के गिना, इसको गिनो उंगली से। वो बोल रहा है अ ई उ री आ ई उ। ऐसे करोगे चुट्टू भूल जाएगा, उसको नहीं याद है। औ हाँ ओ आई औ हाँ, ये हो गए स्वर। अब स्वर कितने हुए? 9। और आगे हरे वर्ण के हर से लेके जब अगर 10 के 100 तक जाते थे, हर्ष प्रत्यार में कितने आते थे? हाँ, तो ये 9 प्लस करो उस 20 में। क्या तुम दिमाग खा रहे हो कब से? हैं? कितने आएंगे? 29। अभी 19 यहाँ बैठे हो, कनवा काट लेंगे तुम्हारा। हाँ 29 आएंगे। एक बार बोल लो कौन कौन? इसमें से कोई भी पद में होगा बाबू, तो रूपो यह आदेश हो, हाँ। है कि नहीं? लेकिन ये रूपो कैसा होना चाहिए? ये तो
अपूर्वक होना चाहिए, मतलब भो पूर्वक होना चाहिए, भगो पूर्वक होना चाहिए, भो पूर्वक होना चाहिए, अपूर्वक होना चाहिए। है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर रू है कि नहीं है? वो कैसा है बाबू? वो पूर्वक है क्या? नहीं। वो पूर्वक मतलब वो है पूर्व में जिसके, ऐसा है क्या? नहीं। भगो है पूर्व में जिसके, नहीं। ऐसा है क्या? नहीं। अभो पूर्वक है क्या? नहीं। अपूर्वक है क्या? नहीं, रस्व अपूर्वक नहीं है। हमने कहा रस्व, तपरकरण किया हमने, नहीं। अत लिखा, नहीं। क्या लिखा है सूत्र में? हाँ। ओ भगो अभो अवश्य। अत पूर्व से लिखा, नहीं। तो फिर कहा तुम रस्वकार के चक्कर में पड़े हो? नहीं। अरे सामान्यतया अ आएगा हाँ। तो वो अनुदित क्या कहेगा? अष्टादशा नाम संज्ञा 18 को बताएगा ना, हाँ। वो अपूर्वक है कि नहीं है? हाँ। अ है पूर्व में जिसके, ऐसा रूप मिला कि नहीं मिला? हाँ। इसको क्या हो, कौन आदेश हो? उस रूप को यह आदेश हो। कब? लेकिन अस्पर, तो अस्पर में है कि नहीं है? हाँ। कौन है अस्पर में है? तो क्या बन जाएगा बाबू? देवाय इह, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देवाय इह, देवाय इह, ये बन जाएगा। चलो अब बताओ कौन सूत्र लगेगा? आपका कोई पुराना जाना पहचाना कुछ हो तो पदांत य वो रहता है, आगे अस रहता है, तो किसी ऋषि के मत में कुछ काम हो रहा है? आप लोभा साफल्य से, अल्लाह पल्लव पुल्लू क्या लोभा साफल्य से क्या थे चुटू? अवर्ण पूर्व जो हो अवर्ण है पूर्व में जिसके, ऐसा जो पदांत यकार अथवा वकार, ये पदांत है ना बाबू, पदांत यकार अथवा वकार, इसको क्या हो? लोप हो। कब? अस्पर में है ही, तो यहाँ पर पदांत यकार का लोप होता है, वो विकल्प साकल्य के मन में होता है और किसी के मन में विकल्प से होता है। तो जब लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा बाबू? देवा यह। और जब लोप नहीं होगा तब कुछ नहीं करना है, देवा यह आगेगा और यह था इसमें मिला दो, क्या बन जाएगा? देवा यह। दो रूप बनेंगे। नहीं समझ में आया? एक यह का लोप करोगे तो क्या रूप बनेगा? और लोप नहीं करोगे तो देवा यह। आया कि नहीं? देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं। देवा यह। नहीं समझ में आया? ठीक हो गया? हो गया? और तो बोलो भो भगो गो पूर्व सीओसी का क्या अर्थ हुआ? वो पूर्वक, हाँ बोलो, भो पूर्वक, भगो पूर्वक, भगो पूर्वक, अपूर्वक। यदि कोई रू होगा तो उसको यह आदेश होगा, रू और यादेश, रो हो यादेश। लेकिन कब बाबू? नित्य करता है कि विकल्प से? नित्य करता है, वो यो का लोप विकल्प से होगा, वो अलग बात है कि नहीं? लेकिन ये तो नित्य ही करता है। नहीं समझ में आया? चलिए यही कर दिया। अब ये तो आपने कौन सा किसका उदाहरण देखा इसमें? अपूर्वक रूप का उदाहरण देखा ना। अब जरा इन लोगों को भी देख लिया जाए। देखो बाबू, ये है ना शब्द जो है ना वैसे ये सकारांत शब्द है और ये क्या है? निपात है कि नहीं है? निपात को संज्ञा करने वाले सूत्र गए हैं कौन कौन? निपात एकाचनान, ये निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक है ना? क्योंकि ये चांग और जहां निपात प्रक्रिया संज्ञा चार, इसको समझ में आ रहा है कि निपात आ रहा है तो निपात संज्ञा करेगा। इसको क्या मतलब? कौन? प्रादयः और एक था चादयो सत्वे, चादयो सत्वे, चादयो सत्वे और प्रादयः दोनों निपात संज्ञा करना। प्रादि में तो हमको पता है, प्रादि तो हमको कंठस्थ है। अपसम अनुभव निस्नेर दुस दुर्भि आग्नि अति अपि अति सुबुद्ध इसमें तो कोई बोझ आया नहीं, उसमें कितने 22 आते हैं, तो आएंगे नहीं, इससे तो नहीं होगी प्रादय। लेकिन चादे हो सब हो जाए, चादी गण भी चुटू को याद है, देखो सुना देगा चवाह सुना तो चादीगण में आता है ना, तो चादीगण में आता है। वो नहीं भी आता होगा, मान लीजिए नहीं लिखा है तो आकृति गण है वो, बताया क्या वहां पर भी कि इसके सदृश जो भी आया वो सब इसी गण में मानना। तो ये चादी में मान करके क्या है बाबू? निपात है। भोज भी निपात है, भगोज भी निपात है और भोज भी निपात है। आया कि नहीं आया? ये निपात है, कहने का सकारांत निपात। आया कि नहीं आया? अब मान लो हम कोई स्थिति ले लेते हैं ताकि समझ में आए, सूत्र का अर्थ भी घटा पाए। घोष ये भी पद कहलाते हैं बाबू, घोष भगोष अघोष ये भी पद है, ठीक है ना? चलिए अब इसे आगे ले ले। घोष
देवा हा आगे कुछ शब्द कुछ रख लेते ताकि समझ में आए। अघोष नमस्ते, अघोष याही, 3 ठो ले लिए, ठीक है ना। सबका कुछ न कुछ पर में रख दिया। अब चलो ओस भगोस अघोष ये है, आगे देवा नमस्ते याही है। चलो तीनों की साथ में प्रक्रिया चलाते हैं। क्या होगा, कौन सा सूत्र लगेगा? पदार्थ जो स है इसको क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा। उनका क्या बचेगा? र बचेगा। तो क्या बन जाएगा? भोर भोर, अघोर, अघोर। है कि नहीं? हाँ। नहीं कहते अघोरी, हाँ। लेकिन वो वाला नहीं, इधर अघोर दूसरा है। चलो तो अघोर ये बन गया कि नहीं बन गया? भोर भगोर अघोर। तो भोर देवा अघोर नमस्ते अघोर याही, ये स्थिति बन गई कि नहीं बन गई? चलो अब कौन सूत्र लगेगा? चलो बताओ। खरवसानी और विसर्जन यहाँ लगेगा क्रम से, सब में देखना। हाँ सब में कुछ न कुछ अलग अलग पर में है। इसमें देखो पहले पदार्थ रेप तो है, विसर्ग हो जाएगा ना? नहीं। खर पर में नहीं है, खर में तो नहीं है। इधर खर पर में है, नहीं। इधर खर पर में है, नहीं। तो वो तो लगना नहीं। अब जब विसर्ग नहीं होगा तो विसर्ग संबंधी तो विसर्जन ही है, साहब आसर ये नहीं लगेगा। छोड़ो चलो निकालो बाहर करवा लो। चलो कौन लगेगा? अब तो रोरो पूता तो पूते की चर्चा है इधर कहीं नहीं, क्योंकि रस्वाकार से पर में कहीं मिल ही नहीं रहा। नहीं। वो हंसी लगना की कोई प्रसंग है? नहीं। इधर से ही कट जा रहा है, पीछे देखने की जरूरत ही नहीं। अपलुत रस्वाकार से पर में वो मिले तब ना जगह है। अपलुत रस्वाकार से पर में ये वो है, इधर वो है, इधर वो नहीं। इसको कुछ समझ में आ रहा क्या? अघोर में जो यकार है वो खर है। हाँ चलो तो क्या लगाना चाह रहे हो खर से? खर अवसान एक पंडित जी के पदार्थ रे को विसर्ग हो खर परे रहते हैं। खर में चलो बताओ, खर में बताओ। ख सुनो आवाज निकाल कर बताओ, ये लोग भी गाने के बाद पपय। हाँ ये पपय का यह लिया है। छोटू बताओ इसको क्या उत्तर दोगे? ऐसे तो झगड़वाल बहुत आएंगे, क्या उत्तर दोगे इसको? इतने संज्ञक नहीं देते हैं प्रत्याहार में। तो क्या उनको कुछ ढंग से बताओ तो वो समझे कुछ। प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहारों में ही संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता है। वो बाजी रखते ना पड़ा, अरे नहीं ना ग्रहण होता है तो कपई का का ग्रहण होगा नहीं। यहाँ तुमको भूत सवाल हो गया, इसे दिमाग चक्कर। चलो कोई नहीं, ऐसे कोई यदि किसी को भी समस्या होती बोल दिया करो, है ना। वरना अकेले सोचते दिमाग खाली हो जाएगा। उससे अच्छा बोल दिया जाए, सामने वाले का खाली हो गई, अपना आराम से बैठो भी। चल हो गया? तो हो गया। चलो भोर भगोर अघोर ये सीधी है तो नहीं लगेगा बाबू, विसर्ग नहीं होगा। तो चलो ये अब पूछ रहे थे अधूर लगेगा ऐसे तो नहीं लगेगा। कौन लगेगा? चलो तो यही आपका सूत्र आ गया प्रकृत वाला। कौन? भो अघो अघो अपूर्वस्य दोषी। क्या कहा है? भो पूर्वक यदि रू हो, भो पूर्वक रू है तो उसको क्या हो बाबू? या हो जाए, लेकिन कब? अस में देखो दो आता है, जब आया इधर क्या कर दिया जाए? वही देवा आए बन गया। फिर इधर आओ, इधर आओ। इसमें देखो भगोर नमस्ते यहाँ लगेगा। का भगो पूर्वक यदि रू हो तो भगो पूर्व में है जिसके ऐसा रू है इसको यह आदेश हो। कब? अति परे अस्पर में है कौन? न इधर भी कर लिया जाए भगोई नमस्ते, इधर भी लगा लो साथ ही साथ में। अघोर याही में देख लो, इधर अघो पूर्व में है जिसके ऐसा रूप कौन मिला? ये मिल गया। इसको क्या हो? यह आदेश होगा अस्पर में है, यह करने हैं तो क्या हो जाएगा बाबू? अघोई याही बन गया। सब हो गया। सूत्र का अर्थ भी इसी के साथ समझ में आ गया। भो पूर्व भगो पूर्व अघो पूर्व अपूर्वक यदि रू है तो उसके स्थान में यह आदेश होता है। कब? इतनी सी बात है। उसमें अपूर्वक का हम लोगों ने देख लिया, 2 उदाहरण भी देख लिए, उसको पढ़ लो। 2 उदाहरण देख लिया ना उसका। क्या बोले? पढ़ो। इसको तो अपूर्वक वाले का तो पढ़ ली, 3 तो बवाली बचे थे उसका भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है अब आगे पढ़ो। क्या लिख रहे हैं? ये तो आपको भी पता है, सकारांत निपात है, सब शांत है और निपात है। चलो शांता निपात। फिर इसके रूप को यह कर देना है कि नहीं है? ये सब कर देंगे, रूप को यह कर दिया ना तो आगे ऐसे कुछ परे रहेगा तो ये सब में यह कर दिया, कर दिया। चलो अब कौन लगेगा?
आगे कौन सूत्र आया? चलो इसमें खत्म थोड़ी होगी स्थिति। अब आप क्या करेंगे? और लोपस आकलने से लग जाएगा ना आपका? नहीं नहीं लोपस आकलने से नहीं लगेगा। क्यों? देवा ही हमने लगा, इधर कौन होगा? इसने आपको टूटा अवर्ण पूर्व ही वही है। अवर्ण पूर्वक दिया हुआ है। प्रधान दिया तो मिल रहा है, लेकिन अवर्ण पूर्वक कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको लगना नहीं। तो क्या होगा? फिर यही रूप बना ले तो काम नहीं। क्या सूत्र आया? हलि सर्वेषां हलि सर्वेषां, ठीक है? दो पद है, हलि सर्वेषां। हलि मतलब हल परे रहते हैं, और सर्वेषां मतलब सभी के मत में, सर्वेषां मते इधर। अब क्या होता है, किसको क्या होता नहीं ना बताया? नहीं। बताया। चलो पढ़ लो, अर्थ पढ़ लो। क्या किया? गो भगो अभो गो पूर्वक अगो पूर्वक अगो पूर्वक अपूर्वक यदि क्या मिलेगा? य मिलेगा तो उसको क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लेकिन कब बाबू? हली पर, हल यदि पर में। हल में तो आप जानते हैं 34 आते हैं, यदि व्यंजन परे हो तो देख लो यहाँ भो पूर्वक क्या है, इधर भगो पूर्वक क्या है, इधर अगो पूर्वक क्या है, इनका लोप होगा। कब? हली पर रहेगा। और ये किनके मत में होता है? सभी के मत में होता है। यहाँ विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं है ना? लिख के होता है तो चलो लोप कर दिया जाए तो क्या रूप बन जाएगा? बन गया? आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? हलि सर्वेषां का समझ में आ गया ना? अब ये सूत्र का अर्थ आप कैसे बना है, किसकी कहाँ से अनुवृत्ति आई है, ये सब आप लोग करके आएंगे। आप लोगों का काम है, नहीं समझ में आया तो पूछना आपको, ठीक है? लेकिन ये कर लेना, इसका अर्थ हो गया। ये देवा ही हमें हलि सर्वेषां नहीं लगता। देवा ये सु को रू कर दिया, रू को फिर अवर्ण पूर्वक होने ई था आगे, ये सु इधर था, देवास था ना? इसमें सब को रू कर दिया, रू के र को क्या कर दिया बाबू? गो अपूर्वस्य यो से यह कर दिया, देवा ये कर दिया। इसमें हमने तो क्या किया? हमने लोपस आकलने से लगाया, है कि नहीं? हलि सर्वेषां इधर नहीं लग सकता था। नहीं पर में क्यों? नहीं। हल पर में नहीं, अवर्ण पूर्वक ये तो मिल रहा है, हल पर में नहीं, इसीलिए वो मिल रहा है। तो कौन लोप साकल्य से लगा था? अवर्ण पूर्वक पदार्थ का विकल्प से लोग साकल्य के मत में लोप होता है, लेकिन वो तो सर्वेषां मत नहीं है, साकल्य के मत में। तो यह का लोप कर दिया तो देवा ही हो, नहीं किया तो देवा ही हो। दो रूप लिखे। लेकिन यदि मान लो आगे ऐसा होता बाबू, देवा आगे यह न होता, यदि ऐसा होता मान लो देवाय गच्छन्ति, है कि नहीं है? देवता लोग जा रहे हैं, गच्छन्ति ऐसा होता तो अब कौन सूत्र लग जाएगा? लोप साकल्य से लगता है? नहीं लगता। कौन लगता है? हलि सर्वेषां। ठीक है, बल पर में मिल गया। क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में? यह का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा? एक ही रूप बनेगा। समझ में आया? नहीं समझ आ गया। ठीक, चलो ठीक है, खत्म हो गया। इसके बाद कौन है? रोसुबी। चलो यहाँ से कल चलेंगे, इतना लगा करके आओ दोस्तों, ठीक है ना? वो जो वो बताया ना ज्ञापक व्यापक, वो भी लगा गया ना उसका। अपनी कॉपी में बाबू 2-3 लाइन में इतनी बातें लिख लेना, विशेषण बातें, ठीक है ना? रखा जाए। भगवते नमः, परम्बिकायै नमः।